हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, नवीं अनुसूची या फिर संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो बात करें संविधान की प्रस्तावना की, तो इसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और प्रस्तावना के अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है, परंतु संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है? मतलब यूपी में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। यूपी में कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और यूपी में प्लाज्मा बैंक और डोनर नहीं मिलने के कारण वहाँ के मरीजों को समय पर प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा था। किंतु अब लखनऊ में प्लाज्मा बैंक खुलने से उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों के इलाज में काफ़ी सुधार आने की उम्मीद है। और प्रश्न में बात आई है प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के बारे में हम बात करते हैं कि प्लाज्मा है क्या चीज़। तो जो हमारा खून है ना, वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा है ना, वो खून का एक तरल हिस्सा होता है। इसकी मदद से ही ज़रूरत पड़ने पर एंटीबॉडी बनती है, जो कोरोना अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना प्रारंभ करती है। यह लड़ाई एंटीबॉडी लड़ती है जो प्लाज्मा की मदद से ही बनती है। और मरीज के ठीक होने के बाद ये एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में ही रहती है और जिन्हें हम डोनेट भी कर सकते हैं। बात आई है यूपी की, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के सीएम है आदित्यनाथ योगी, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और नेपाल में जारी सीमा विवाद के बीच कहाँ पर ओवरसाइट मैकेनिज्म की 8वीं मीटिंग हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में सीमा विवाद को छोड़कर अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि वहाँ पे भारत की कई सारी जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में चर्चा हुई है और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और नेपाल की ओर से इस बैठक में शंकर दास बैरागी है, उन्होंने भाग लिया है, तथा भारत की ओर से जो नेपाल में राजदूत है विनय मोहन, उन्होंने हिस्सा लिया है। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। वहाँ पे प्रधानमंत्री है केपी ओली और केपीआर ओली का पूरा नाम है खड़ग प्रसाद ओली। और वहाँ के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पीएनबी बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? पीएनबी बैंक के द्वारा। डिजिटल अपनाए अभियान के तहत पीएनबी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक ग्राहक द्वारा अपने रुपे डेबिट कार्ड को चालू करने के लिए अथवा पहले वित्तीय लेन देन करने पर उनकी ओर से पीएम केयर फंड में 5 रुपये की राशि दान करेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है और ये अभियान चालू किया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। और कहाँ पे हुई थी ये? लाहौर में कहाँ पर? लाहौर में। किंतु इसका अभी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय व दयाल सिंह मजीठी ने। और पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं वर्तमान मल्लिकार्जुन राव। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है भारत के क्रिकेटर हरभजन सिंह को। किसको? हरभजन सिंह को। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गो एयर एयरलाइंस का नया सीईओ किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है कौशिक खोना को। किसको? कौशिक खोना को। और इन्होंने जगह ली है विनय दुबे की। किसकी? विनय दुबे की इन्होंने जगह ली है।
और ये मुंबई में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है और यह भारतीय व्यापार समूह बाडिया समूह के स्वामित्व में है। और बात करें गो एयर एयरलाइंस की स्थापना की तो ये हुई थी 2005 में और इसके संस्थापक थे जहांगीर बाडिया और मुख्यालय इसका मुंबई में और वर्तमान सीईओ कौन हो गए? कौशिक खोना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना की घोषणा की गई है। यह योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सौर ऊर्जा से, क्योंकि इसमें हमें प्रश्न में ही नज़र आ रहा है वन सन वन वर्ल्ड, तो किससे संबंधित होगी? सौर ऊर्जा से। तो ए आंसर इसका सही होगा। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उसके द्वारा यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसके अनुसार वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना के तहत 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। और यह 3 चरणों में पूर्ण करने का प्लान है इसको। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री है राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फिट इंडिया यूथ क्लब योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है जो हमारे खेल मंत्री है किरेन रिजिजू, उनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। और यह फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसे नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वेरस्टेपेन और तीसरे स्थान पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास। तीसरे पे हैं, दूसरे पे मैक्स वेरस्टेपेन। और लुइस हैमिल्टन की इस सीज़न की चौथी जीत है और उनके कैरियर की 88वीं जीत थी ये। बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रश्न पर जो कि साइंस से रिलेटेड होता है। ये प्रश्न है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। क्यों लगती है हमें मीठी? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है जिस कारण हमें रोटी चबाने पर मीठी लगती है। अब आप ये मत समझना कि शक्कर की तरह मीठी लगेगी, ये एक हमारे मुंह की जो स्वाद देखा जाए तो उसके हिसाब से मीठी लगती है। और इसका कारण है जब हम मुंह में रोटी को चबाते हैं तो उस समय लार ग्रंथियां हैं, उससे लार का स्त्राव होता है और जो स्त्रावित लार है उसमें कार्बोहाइड्रेट व पाचक एंजाइम टाइलिन मौजूद होते हैं जो रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देते हैं और माल्टोज शर्करा होने के कारण मीठी होती है जिसे चबाने के बाद रोटी का स्वाद मीठा लगने लगता है। यही कारण है कि हमें रोटी चबाने पर मीठी लगती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो मैं वैसे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी वीडियोज़ की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस स्टडी सर्किल, उसी पे सारी PDF मिल जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।